एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन ये फर्स्ट पार्ट है। शिक्षा की संस्थाएं, एजेंसीज का मतलब शिक्षा की संस्थाएं। तो टीचर्स आर नॉट द ओनली एजुकेटर्स, टीचर्स आर नॉट द ओनली एजुकेटर्स एंड स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर नॉट द ओनली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसमें कहा गया है अध्यापक ही केवल शिक्षा देने वाले नहीं हैं। लोग जैसे कहते नहीं कि अध्यापक शिक्षा देते हैं, तो अध्यापक देते हैं शिक्षा, ठीक है, अध्यापक ही केवल शिक्षा देने वाले नहीं हैं और स्कूल एवं कॉलेज ही केवल शैक्षिक संस्थाएं नहीं हैं। स्कूल एवं कॉलेज ही केवल शैक्षिक संस्थाएं नहीं हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है, ऐसा लोग मानते हैं कि अध्यापक शिक्षा देते हैं और स्कूल कॉलेज में बच्चे जाते हैं तो उनको वहाँ से शिक्षा मिलती है और कोई शिक्षा की संस्थाएं नहीं हैं। ऐसा नहीं है। अब जैसे लोग प्रश्न करते थे कि हज़रत मूसा हैं, हज़रत ईसा हैं, हज़रत मोहम्मद हैं और गौतम बुद्ध हैं और रविदास जी हैं और कबीरदास जी हैं, आखिर ये कहाँ से पढ़े थे? लोग पूछते हैं कि ये कहाँ से पढ़े थे कि इनके ऊपर लोग पीएचडी कर रहे हैं, इनके ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। तो बात यही है कि अध्यापक ही केवल शिक्षा नहीं देते हैं, स्कूल एवं कॉलेज ही केवल शिक्षा नहीं देते हैं, इसके अलावा भी समाज में अनौपचारिक शिक्षा संस्थाएं होती हैं। अनौपचारिक जो है अध्यापक भी होते हैं जिनसे लोग सीखते हैं। तो ये जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, जब स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय नहीं थे और हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत मोहम्मद जैसे क्रांतिकारी पैदा हुए, मोहम्मद गौतम बुद्ध पैदा हुए, रैदास और कबीरदास पैदा हुए, तो इनको समाज से शिक्षाएं मिली हैं। कहने का मतलब ये होता है कि शिक्षा केवल अध्यापक नहीं देते, स्कूल और कॉलेज से ही नहीं मिलता, उसके अलावा भी संस्थाएं होती हैं, लोग होते हैं जहाँ से लोगों को शिक्षा मिलती है और उसको कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो यही यहाँ कहा गया है। The other institutions, though for good and ill, are unquestionably educational in their effects. ये टी रेमंड साहब कह रहे हैं, टी रेमंड साहब का कहना है दूसरी संस्थाएं चाहे अच्छी हों अथवा खराब, दूसरी संस्थाएं चाहे अच्छी हों अथवा खराब, निस्संदेह वे भी शैक्षिक हैं और प्रभावकारी हैं, शैक्षिक हैं और प्रभावकारी हैं। कहने का मतलब है कि जो फॉर्मल जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय होते हैं उनके अलावा भी जो संस्थाएं होती हैं वो भी शिक्षा देती हैं और वो भी प्रभावकारी होती हैं, इसको शिक्षाविद टी रेमंड साहब कह रहे हैं, इसको टी रेमंड साहब कह रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि औपचारिक शिक्षा संस्थाएं होती हैं और अनौपचारिक भी होती हैं। What is an agency? मतलब संस्था क्या होती है? एजेंसी माने संस्था क्या है? The word agency means operation of an agent. What is an agency? मतलब कि संस्था क्या है? एजेंसी माने संस्था, कोई संस्था है जो ऑर्गेनाइज्ड है, संगठित है, तो उसको कहते हैं एजेंसी, यानी संस्था है। तो दी वर्ड एजेंसी मीन्स ऑपरेशन ऑफ एन एजेंट। दी वर्ड एजेंसी, संस्था का मतलब एक प्रतिनिधि द्वारा उसका संचालन, एजेंसी माने संस्था, एजेंट माने प्रतिनिधि, ऑपरेशन माने संचालन। तो संस्था का मतलब एक प्रतिनिधि द्वारा उसका संचालन। जो संस्था होती है उसका कोई प्रतिनिधि होता है जो उसको संचालित करता है और वहाँ से लोगों को शिक्षा मिलती है। यह औपचारिक भी हो सकती है और अनौपचारिक भी हो सकती है। बाई एजेंट वी मीन पर्सन और थिंग दैट एक्ट्स आर एग्जर्ट्स पावर। प्रतिनिधि का मतलब, एजेंट माने प्रतिनिधि का मतलब एक व्यक्ति से है, अथवा एक ऐसी वस्तु से है जो शक्ति का प्रयोग करता है, यानी पावर का एग्जर्ट करता है,
तभी लोगों को शिक्षा मिलती है, ऐसे शिक्षा नहीं मिलती है। तो प्रतिनिधि का मतलब एक व्यक्ति से है अथवा एक ऐसे वस्तु से है जो शक्ति का प्रयोग करता है, जो शक्ति का प्रयोग करता है, तब लोगों के दिमाग में कुछ परिवर्तन आता है, उनको शिक्षा मिलती है। फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन मतलब कि औपचारिक संस्थाएं, शिक्षा की औपचारिक संस्थाएं। द स्कूल, द चर्च, द लाइब्रेरी, द म्यूजियम एटसेट्रा आर सम ऑफ द फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन। फॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, विद्यालय यानी स्कूल माने विद्यालय, और चर्च माने धार्मिक संस्था, द लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय, म्यूजियम माने संग्रहालय इत्यादि शिक्षा की कुछ औपचारिक संस्थाएं हैं। शिक्षा की कुछ औपचारिक संस्थाएं हैं, यानी विद्यालय, धार्मिक संस्था, पुस्तकालय, संग्रहालय इत्यादि शिक्षा की कुछ औपचारिक संस्थाएं हैं। औपचारिक संस्था का मतलब होता है जो संगठित होता है, जिसकी एक रूपरेखा होती है, जिसकी कोई बिल्डिंग होती है, जिसमें कुछ लोग काम करते हैं, तो उसको औपचारिक कहते हैं। जिसमें एक समय होता है, इस समय से आना है, इस समय से जाना है। तो जैसे अब ये विद्यालय है, विद्यालय से शिक्षा मिलती है, इसको औपचारिक कहते हैं। चर्च माने धार्मिक संस्था, कोई धार्मिक संस्था है, वहाँ से भी शिक्षा लोगों को मिलती है। पुस्तकालय, लाइब्रेरी है, वहाँ से शिक्षा मिलती है। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में कहा जाता था कि लाइब्रेरी में पहले घुसने वाले व्यक्ति होते थे, छात्र होते थे, और पुस्तकालय से आखिरी में निकलने वाले छात्र होते थे, ऐसे मतलब छात्र होते थे। तो बाबा साहब ने लंदन जा कर के लाइब्रेरी में जो पढ़ाई की है, तो इस तरह से पढ़ाई की है कि मतलब कि लाइब्रेरी में सबसे पहले घुसते थे पढ़ने के लिए, और सबसे आखिरी में उनको बताया जाता था कि भाई समय ख़त्म हो गया, अब बंद करो, अब घर जाओ। तो ऐसे थे। कहने का मतलब ये कि लाइब्रेरी से भी शिक्षा मिलती है, पुस्तकालय से भी शिक्षा मिलती है। इसी तरह से संग्रहालय है, म्यूजियम है, जहाँ इतिहास की पुरानी चीज़ें खोज करके जो नष्ट ना हो जाएं उनको रखा जाता है, तो उससे भी लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इसको कहा गया है ये औपचारिक संस्थाएं हैं। औपचारिक संस्थाएं जो होती हैं संगठित होती हैं, कहने का मतलब ये है। तो शिक्षा की दो संस्थाएं होती हैं, एक औपचारिक होती है, एक अनौपचारिक होती है, और शिक्षा दोनों जगह से मिलती है। ये नहीं कि हज़रत मूसा के समय में कौन सा विश्वविद्यालय था, ईसा के समय कौन सा विश्वविद्यालय था, मोहम्मद साहब के समय कौन सा विश्वविद्यालय था, बुद्ध के समय कौन सा विश्वविद्यालय था, और रैदास और कबीर के समय में कौन सा विश्वविद्यालय था। ये कोई बात नहीं हुई, क्योंकि इन लोगों को जो समाज में जो अनौपचारिक संस्थाएँ थे, अनौपचारिक जो लोग थे, उन्होंने शिक्षा दिया, उन्होंने वहाँ से शिक्षा लिया, तब ये लोग समाज में महान बने, और इन लोगों ने कुछ काम भी किया, समाज में काम किया, जिसकी चर्चा आज तक होती है। और इनके ऊपर लोग पीएचडी करते हैं।